राज्यपाल की राज्य प्रशासन में भूमिका एवं कार्य। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता को सम्मिलित किया जाता है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा पहले की जा चुकी है। कार्य भी शक्तियों के जैसे ही हैं सब। कार्यकारी कार्य जो कि कार्यकारी शक्तियों के रूप में ही है। राज्यपाल के फंक्शंस। कार्यकारी कार्यों में सीएम की नियुक्ति, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, इसमें मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत करता है। उसके बाद महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सीएम की नियुक्ति आर्टिकल 164, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल आर्टिकल 164, महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165। जिस प्रकार संघ सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में महाधिवक्ता होता है। राज्य के समस्त सरकारी कार्यों का संचालन। राज्य के समस्त सरकारी कार्यों का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सारी सरकारी कार्यवाहियां राज्यपाल के द्वारा संचालित होती है। यह बात अनुच्छेद 166 में है। उसके पश्चात मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। जानकारी मांगना यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी है कि राज्यपाल को वह राज्य के प्रशासन संबंधी विषयों पर जानकारी देवें। प्रशासन तथा अन्य विधान संबंधी प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करें। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। अन्य नियुक्तियां महत्वपूर्ण पदों पर उनका कार्य भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अधिकतर मामलों में मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसकी सलाह पर ही ये नियुक्तियां की जाती है। वो कौन कौन सी है हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 316 के तहत। अन्य नियुक्तियों में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग का गठन एवं
उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, 243 आई अनुच्छेद है 243 के, वित्त आयोग आई, निर्वाचन आयुक्त की के, राज्य महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति अर्थात वीसी, वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। विधानसभा में यदि आवश्यक हो तो एक एंग्लो इंडियन या एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 333 के माध्यम से। अगर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त है तो राज्य के विधानसभा सदस्यों में से किसी की नियुक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में राज्यपाल कर सकते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर उसकी कार्यवाही के संचालन के लिए किसी एमएलए को अध्यक्ष, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल। अब एक शक्ति विधान परिषद, इसको विधायी शक्तियों में भी माना जाता है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 सदस्यों जितनी होती है, उसमें से 1/6 भाग को नाम निर्दिष्ट करते हैं राज्यपाल। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 भाग को राज्यपाल नाम निर्दिष्ट करते हैं। जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं।
राज्य महिला आयोग मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति भी करते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति भी करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ये जो मंत्री हैं, मंत्री महाधिवक्ता ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अर्थात प्रसाद का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो न्यायिक शक्तियों में भी न्यायिक कार्यों में भी सम्मिलित की जाती है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है, जिसमें परामर्श राज्यपाल महोदय से लिया जाता है। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी कार्य या शक्ति। विधायी कार्यों में विधानमंडल में दोनों सदन हो सकते हैं। एक सदन हो सकता है मात्र विधानसभा, तथा अगर दो सदन है तो वहाँ पर विधान परिषद भी होगा। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर एक सदनीय है तो केवल विधानसभा, अगर द्विसदनीय है तो विधानसभा तथा विधान परिषद। विधानमंडल के सत्र को आहूत करना अर्थात बुलाना, सत्र का अवसान करना अर्थात डिसकंटिन्यू करना फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसको समन, अवसान करना, प्ररोग और विधानसभा का विघटन करना, डिसॉल्व करना, विधानसभा का विघटन करना। ये सारी शक्तियां एवं कार्य राज्यपाल के हैं। सदनों में एड्रेस का या अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का अधिकार, संदेश भेजना, अभिभाषण करना या संबोधित करना राज्यपाल के कार्य हैं। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है जब विधानसभा के आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र होता है अथवा वर्ष का प्रथम सत्र। विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके अगर निर्भरता का मुद्दा हो तो उस पर अंतिम निर्णय, एमएलए सदस्यों के निर्भरता का मुद्दा होता है, उस पर गवर्नर का विनिश्चय अंतिम होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी विधायी शक्ति कहलाती है। अध्यादेश आर्टिकल 213 जब विधानमंडल का विश्रांति काल हो
तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह राज्यपाल की विधायी शक्ति है। इसका वही प्रभाव होता है जो राज्य के विधान का होता है। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित होने के पश्चात जो विधान का स्वरूप होता है वही अध्यादेश का, वही शक्ति अध्यादेश की होती है। न्यायिक शक्तियां या न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्यों में अनुच्छेद 161 में राज्य की विधि के तहत किसी व्यक्ति को जो दंड मिलता है उस दंड को राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, विराम या परिहार, और जो दंडादेश है, सेंटेंस है, उसका निलंबन कर सकते हैं, परिहार और लघुकरण। इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है, क्षमा के लिए पार्डन, प्रविलंबन के लिए रिप्रीव, विराम के लिए रेस्पाइट और एडमिशन, लघुकरण के लिए कम्यूट, परिहार, और निलंबन के लिए सस्पेंड। यहाँ राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति से इस मामले में भिन्न है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते तथा कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालतों की जो सजा होती है उसको माफ नहीं कर सकते राज्यपाल। अब अनुच्छेद 217, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को राज्यपाल परामर्श प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के कार्य APP, अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति, उसके पश्चात पोस्टिंग, पदस्थापना तथा प्रोन्नति अर्थात प्रमोशन। नियुक्ति, पदस्थापना तथा प्रमोशन का कार्य भी करते हैं। एक अनुच्छेद 234, इसमें जो राज्य न्यायिक सेवा के जो व्यक्ति हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, जिला न्यायाधीशों से भिन्न जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं और इस मामले में वो हाई कोर्ट तथा आयोग RPSC की सलाह लेते हैं अर्थात विचार विमर्श करते हैं। तो ये न्यायिक कार्य राज्यपाल के हैं। अब हम देखते हैं
वित्तीय कार्य अर्थात वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? वित्तीय शक्तियाँ या वित्तीय मामलों के कार्य। राज्यपाल राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात आमतौर पर जिसको बजट कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाता है, समक्ष रखवाता है। जो धन विधेयक होता है जिसका जिक्र, वैसे तो ये आर्टिकल 207 है, लेकिन धन विषय की परिभाषा आर्टिकल 199 में दी हुई है। धन विधेयक पर गवर्नर की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, पहले ही अनुमति चाहिए। इसलिए इस विधेयक को राज्यपाल विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। राज्यपाल अनुदान की जो मांगें होती है, अनुदान की मांगों की सिफारिश करने की शक्ति भी होती है। अनुदान की मांगों की सिफारिश भी करते हैं राज्यपाल। ये भी आर्टिकल 207। राज्य वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो सिफारिश है उसको विधानमंडल के सामने रखवाता है, विधानमंडल के समक्ष रखवाता है सिफारिश को। अगर वो पंचायतों से संबंधित है, सिफारिशें अगर पंचायतों से संबंधित है तो उसके लिए आर्टिकल 243I। लेकिन अगर वह नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है तो आर्टिकल 243Y। ये ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। अगर वो पंचायतों से संबंधित है तो आर्टिकल 243I में उसका उल्लेख है। अगर वो नगर पालिका से संबंधित है तो आर्टिकल 243Y में उसका उल्लेख है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियों की। सेल्फ डिस्क्रिशन, स्व विवेक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 163 में ऐसा लिखा हुआ है कि उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल को विवेकाधिकार के अनुसार कार्य करने की शक्ति है, उसको छोड़कर राज्यपाल की सहायता के लिए सहायता एवं सहयोग के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को संवैधानिक रूप से विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट मिली हुई है। अब कुछ संविधान के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें संवैधानिक उपबंध हैं कि उनमें राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक उपबंधों के अनुसार अगर शासन चलाया जाना संभव नहीं हो तब राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति को यह सिफारिश भेज सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो इसको एक तरीके से हम आपात शक्ति भी कह सकते हैं राज्यपाल की, जिसमें वह अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश
कर सकता है। एक अनुच्छेद 200 में जो राज्यपाल को जो विधेयक को रोकने की जो विधेयक को विचारार्थ राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की जो शक्ति है, उसमें विवेक का प्रयोग कर सकता है। और अनुच्छेद 167 के तहत, अनुच्छेद 167 में किसी विषय पर वह मुख्यमंत्री से सूचना मांगने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। तो ये राज्यपाल के संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें वो विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ अन्य बातें भी हैं जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल करता है परिस्थितियों के अनुसार। तो उसमें है मुख्यमंत्री के चयन में और नियुक्ति में। जब कभी भी स्पष्ट बहुमत का अभाव होता है तो मुख्यमंत्री के चयन एवं नियुक्ति में राज्यपाल का स्वविवेक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सदन को बुलाने में, सदन को आहूत करने में, सदन का अवसान करने में और विधानसभा का विघटन करने में राज्यपाल का स्वविवेक महत्वपूर्ण है। और कई बार, अनेकों बार भारत की जो राज्यों की राजनीति है उसमें कई बार इस अनुच्छेद के दुरुपयोग की वजह से, स्वविवेक के दुरुपयोग की वजह से कई बार राज्यपाल मुख्यमंत्री के संबंध आपस में बिगड़े हैं। कई बार राज्यपाल मुख्यमंत्रियों में विवाद होता रहा है। इसका कारण यही अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि इस अनुच्छेद में राज्यपाल को विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति दी हुई है।